मैंने जैसे ही वैम्पायर के चेहरे से लाल घूंघट हटाया, सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। डर के मारे मैं तुरंत भागने लगी, लेकिन गलियारे में हालात और भी भयानक थे। मेरे दोस्त एक खूंखार चेनसॉ वाले जोकर से जान बचाकर भाग रहे थे। असल में दोस्तों, कुछ दिन पहले हमें जबरदस्ती एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में फंसा दिया गया था। इस गेम में जो इंसान आखिर तक जिंदा रहता, वही $1 करोड़ लेकर इस डरावनी हवेली से बाहर जा सकता था। जब मैं वैम्पायर के कमरे में सुराग ढूंढ रही थी, तभी अचानक हवेली का मालिक अंदर आ गया। मुझे लगा अब मेरी मौत तय है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने प्यार से मेरे ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया। फिर उसने उंगलियां चटकाई और वैम्पायरों को इशारा करके मेरे लिए खाना मंगवाया। रात के ठीक 12 बजे उसने अपने कमरे की चाबी निकाली और कहा कि उसका कमरा सबसे सुरक्षित जगह है। उधर बाहर मेरे दोस्त पूरी रात डर और मौत के साये में फंसे रहे। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रखा था, साथ ही एक सुरक्षित कमरे की चाबी भी थी। मैंने आराम से खाना खाया। सुबह की घंटी बजते ही सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं दूसरी मंजिल पर बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। सबको यकीन हो गया कि वैम्पायर का कमरा सुरक्षित है। मेरे साथ आया एक लड़का दौड़कर मेरे पास आया और मुझसे चाबी मांगने लगा। मैंने उसे चेतावनी दी कि उस कमरे में वैम्पायर है, लेकिन उसने मेरी बात को मजाक समझ लिया। मजबूरी में मुझे उसे चाबी देनी पड़ी, लेकिन जैसे ही वह खुश हुआ, मैंने चालाकी से चाबी नीचे फेंक दी। वह गुस्से में नीचे भागा। जैसे ही वह वैम्पायर के कमरे में घुसा, वैम्पायरों ने अपना असली रूप दिखा दिया और वह तुरंत गेम से बाहर हो गया। इसके बाद मैंने असली चाबी निकाली और हवेली के मालिक के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मेरी चालाक सहेली वहां आ गए। उन्होंने मुझसे जबरदस्ती चाबी छीन ली। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उस कमरे में जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन वे मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर फूल, गहने और ढेर सारा खाना देखकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें नहीं पता था कि यह सब सिर्फ मेरे लिए तैयार किया गया था। उन्होंने पूरा कमरा बर्बाद कर दिया। मेरी सहेली गहनों को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन मुझे कदमों की आहट सुनाई दे गई। मैंने उनसे भागने की गुहार लगाई, तभी दरवाजा खुला और वह अंदर आ गया। अपना कमरा तबाह देखकर और मुझे परेशान हालत में देखकर वह गुस्से से भर गया और उसी पल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मेरी सहेली भी गेम से बाहर हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक साफ और आरामदायक कमरे में थी। चारों तरफ खूबसूरत तोहफे थे। मेरे सामने वही जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली का मालिक पीछे खड़ा होकर मुझे चुपचाप देख रहा था।